जौनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में विवेक यादव के नेतृत्व में चल रहे लोकतंत्र एवं संविधान बचाओ साइकिल यात्रा 7वें दिन मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के मल्हनी बाजार से विधायक लकी यादव की अगुवाई में रवाना हुआ। वहीं साइकिल यात्रियों को संबोधित करते हुए विधायक लकी यादव ने कहा कि देश परिवर्तन चाहता है। दोषी की जनता ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब देश में इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों से किसान, नौजवान, मजदूर और गरीब नाराज है। भाजपा ने गरीबों की उम्मीदों को तोड़ा है। भाजपा गरीबों को गुलाम बनाए रखना चाहती है। कहा कि भाजपा सरकार के पास बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं है। पूरे देश की जनता को लूटा है। अब चुनाव सामने देखकर गैस सिलेंडर की कीमतों में सिर्फ 200 रुपये की कमी की है। डीजल, पेट्रोल समेत खाने पीने की चीजें, तेल और दाल की कीमतों में महंगाई आसमान पर है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मध्य वर्ग और गरीबों की जेब काटकर पूंजीपतियों की तिजोरी भर रही है, गरीबों को धोखा दे रही है। कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से झूठे वादे किए हैं। आज पढ़े लिखे नौजवान के हाथों में नौकरी और रोजगार नहीं है। गांव में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है। भाजपा सरकार बेरोजगारी पर झूठे आंकड़े देती है। ये जनता के बीच में एक संदेश देने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो समाजवादी सरकार ने पिछले अपने 5 साल में जो कार्यकाल किया है, ये जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए ये साइकिल यात्रा है। जैसे कि आपकी साइकिल यात्रा मल्हनी से किस साइड में जाएगी? ये हमारी मल्हनी मार्केट से जिस नाम से विधानसभा है वहाँ से साइकिल यात्रा स्टार्ट होकर ये चुनछा घाट होते हुए नौपेड़वा बाजार और राउर बाबा होते हुए फिर ये दूसरे विधानसभा में ये साइकिल यात्रा चली जाएगी। लेकिन जहाँ तक ये मल्हनी विधानसभा में साइकिल यात्रा रहेगी वहाँ तक मैं नौजवान साथियों के साथ अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन का संदेश जन जन तक पहुँचाने का इस साइकिल यात्रियों के साथ मैं भी साइकिल चला के उनके साथ रहूँगा। जैसे कि आपने चुनछा की बात की, चुनछा से लाला बाजार तक आपका वहाँ का रोड गड़बड़। अभी आप यहाँ से जब पंजा होते हुए निकलेंगे वहाँ का रोड की स्थिति, जैसे आपने जब मल्हनी विधानसभा में बहुत से वादे किए थे कि आने वाले रोडों में हम ऐसे करेंगे वैसे, तो आपने जनता के ऊपर आपका भरोसा है, आपको बनाया। लेकिन इस बार अभी रोडों की कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खराब है उसकी कंडीशन। देखिए, जब मैं बाई इलेक्शन जीता था तभी मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद जब मैं बाई इलेक्शन चुनाव जीता था तभी मैंने इस रोड के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो उस समय तत्कालीन मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी थे। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये रोड पूरा दुरुस्त है, इस पर बजट देने की आवश्यकता नहीं, और लेकर मेरे पास भी रखा है। अभी मैं कुछ दिन पहले मार्च अप्रैल या मई में जब सदन चल रहा था तो उस समय महामहिम राज्यपाल अग्रसर में मुझे बोलने का मौका मिला था, सदन में बोलने का मौका मिला था। तो आप मेरा चित्र देख भी सकते हैं, मैं सदन में इस सड़क की मांग उठाई और लगातार जितना हो सकता है PW मुख्यमंत्री जी को सबको मैंने बार बार चिट्ठी लिख रहा हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल कागज पे ये दिखाती है और धरातल पे इनका कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो भी जाता है सब वॉशिंग मशीन भाजपा है, सब साफ हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई धरातल पे नहीं करे। मेरा अगर समाजवादी सरकार रही होती तो 6 महीने के अंदर ये रोड बन गई होती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस सरकार में आ गई जो धरातल पे कोई काम नहीं कर रही। आप इंडिया गठबंधन इस बार तैयारी और जनता मन बना चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने वाली मशीन को यहाँ से जनता मन बना चुकी है, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन काफी पार्टियाँ ऐसे में जब कल के इधर इंडिया पार्टी की तो उसमें कहीं ना PM बनने के थोड़ा सा हमला ना समझ रहा कि हाँ मैं बनूँ। देखिए सबकी पार्टी उसमें 28 से 29 की पार्टियाँ, ऐसे में बवाल हो सकता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए इंडिया गठबंधन बना कि देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। तो इसलिए सभी लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर उस समय चुनाव बीतने के बाद तब तय हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें कोई ऐसा कोई है नहीं कुछ। एक लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अभी मोदी ने इंडिया का नाम बता रहे, भारत का, इस पर आप क्या कह रहे हैं? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी डर चुके हैं। ये लोग तो सोच रहे हैं किसी तरह इंडिया न जीते। लेकिन अगर इंडिया ये भारत नाम रखेंगे तो बताइए कितनी जगह का नाम चेंज होगा, हर जगह। अभी मैं आपके अखबार के माध्यम से मैं देख रहा था
जो इंडिया गेट बना है तो क्या उसको भारत गेट रखेंगे? ये लोग कितनी जगह नाम चेंज करेंगे? नोटों पे इंडिया लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसका भी नाम चेंज करेंगे? ये केवल ढोकसला है इन लोग का और जनता को गुमराह करने की इनकी बात है। ये इतना डर चुके हैं इंडिया गठबंधन से, इस बार इनको आना नहीं है। ये कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार ये आएंगे नहीं। कहीं ना कहीं इंडिया के नाम से चेंज कर रहे हैं, कहीं इंडिया उनके मुंह पे नाच करेंगे, कहेंगे आपकी सबकी पार्टियां इंडिया की विपक्षी पार्टी है, सोचिए इंडिया मुंह ना ले, बाकी भारत कर दे हर जगह। लेकिन आप देखिए संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इंडिया नाम है जरूर, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी इतना डर चुकी है, ये संविधान के साथ छिड़काव कर रहा है। आरक्षण खत्म कर दिया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात इन्होंने कही थी, कहाँ दिया 2 करोड़ नौकरी? ये रोजगार खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। 6 साल हो गया उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, कोई भी वैकेंसी नहीं आई। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वो कर रहा है, तो एक जात विशेष के लोग को नियुक्ति कर रहे हैं। ये इतना डर चुके हैं ये इंडिया के नाम से, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। एक सवाल हो, जैसे 2024 में बस लास्ट सवाल है, जो कौन कौन से मकसद होंगे जिससे आप लोग तैयारियां करेंगे? कौन कौन से मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और रोजगार, महंगाई, किसान, ये इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और हम लोग का सबसे बड़ी मांग है जातिगत जनगणना होगी, तभी हम लोग को अपना हक मिलेगा। हम लोग मेन मुद्दा ये हम लोग लेके चलेंगे। और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए गठबंधन बनाया है, पीडीए जो नाम दिया है, हम लोग बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक को एक साथ लेके चलेंगे, यही हम लोग का मेन मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।